दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के धनबाद शहर के बारे में, जो देश की कोयला राजधानी कहलाती है, जहां ज़मीन के अंदर काला हीरा पाया जाता है जिसे कोयला कहते हैं, जो सरकार और बीसीसीएल की इनकम का बहुत ही बड़ा जरिया है। कहा जाता है कि इस कोयले से एक दिन में होने वाली इनकम अरबों में है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके अलावा धनबाद रेलवे भी मुंबई के बाद कमाई के मामले में दूसरा सबसे बड़ा डिवीज़न है, जो देश की अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करता है। पर कोयलांचल की ये काली धरती इन सब के बावजूद 70-80 के दशक से ही खून से लाल होती रही है, और पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो दर्जन भर से भी ज़्यादा हत्या की घटनाएं हुई हैं। सन 2011 में कांग्रेस नेता एवं कोल माफिया सुरेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अभी कुछ साल पहले ही पूर्व डिप्टी मेयर एवं कांग्रेस नेता नीरज सिंह की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में कुल 5 लोगों की मौत हुई थी, और ये तो केवल कुछ नाम है, वैसे लिस्ट काफ़ी लंबी है। और इन सब में वासेपुर कहाँ पीछे रहने वाला था? जी हाँ दोस्तों, धनबाद शहर का वासेपुर इलाका, जिस पर बॉलीवुड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर भी बन चुकी है। यहाँ भी कई हत्या की घटनाएं हो चुकी है, जिनमें कुछ नाम यहाँ के डॉन यानी फ़हीम खान के पिता यानी शफी खान के पिता, इन्हें तोपचांदी पेट्रोल पंप पे गोली मार दिया गया था और इनकी हत्या कर दी गई थी। फिर इनके ही बड़े भाई शमीम खान की हत्या हुई थी। फिर इनके छोटे भाई यानी छोटे खान की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। इसके बाद रेलवे कॉन्ट्रैक्टर इरफान खान को भी गोली मार दिया गया था। उसके बाद वार्ड कमिश्नर नज़ीर अहमद को भी गोली मार दिया गया था। उसके बाद कुछ साल पहले फ़हीम खान के खलेरे साले टुन्नू खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और ये घटना रमज़ान के दिन में हुई थी। और उसके बाद फिर वासेपुर की ज़मीन कारोबारी पप्पू पाचक की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वासेपुर की रहने वाले एक लड़के विक्की खान को गोली मार दिया गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले ही वासेपुर के ही रहने वाले शहजादे खान की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि शहजादे खान को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। इनके लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में बोरे में बंद करके रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया गया था। उसके बाद अभी जो सबसे ताज़ा मामला आया है वो है वासेपुर के ही रहने वाले ज़मीन कारोबारी एवं समाज सेवी लाला खान साहब का। जी हाँ दोस्तों, लाला खान के बारे में रिपोर्टिंग करने के लिए जब हम उनके घर गए तो घर वालों ने बात करने से ही इनकार कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते। इसके अलावा जब हमने उनके मोहल्ले वासियों से भी बात करने की कोशिश की, तब भी कोई बात करने के लिए आगे नहीं आया। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इस कत्ल की वजह कर लोगों के बीच दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे हैं। लोगों का कहना है कि वो ऑन कैमरा कुछ भी नहीं कहना चाहते कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। लोग बड़े ही खौफ में हैं, बड़े ही डरे हुए, बहुत ही ज़्यादा सहमे हुए हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने हमें जो बात बताई वो शायद आपको हैरान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि लाला खान साहब एक बहुत ही शांत मिजाज, बहुत ही बेहतरीन स्वभाव के व्यक्ति थे। लोगों का कहना है कि वो लोगों के लिए मसीहा थे। 20 से भी ज़्यादा गरीब परिवारों का घर चलाते थे। वो हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहते थे, चाहे वो किसी भी मज़हब या धन से ताल्लुक़ रखता हो। वो समाज के हर तबके के लिए आगे रहते थे, हर तबके के लोगों की मदद करते थे। इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की अपने खर्चे पर इलाज करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि वो एक स्कूल का भी संचालन करते थे, जिसका नाम मदर हलीमा है। इसके अलावा वो नया बाज़ार स्थित मदरसा यतीम खाना के सेक्रेटरी भी थे। बड़े ही मुश्किल से कुछ लोग हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। चलिए हम दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा लाला खान साहब के बारे में। इस मदरसा और यतीम खाना में उनका क्या रोल था? वो हमारे सेक्रेटरी थे मदरसे, और उनका आने से ही ये डेवलपमेंट देखने को मिला। अभी उनका प्लानिंग बहुत अच्छा था, इनको सारे कायदे से करेंगे, जैसे इसमें सारा सिस्टम लगा।
चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, चलिए उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। मेरा नाम नाजिम है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मतलब कि मैं अपील करता हूँ लोगों से, आलिमों से, जो आलिमों लोग लगे रहते हैं तो उनके आगे पीछे, ठीक है, उनसे अपील करें कि इनके लिए रोड पे आए, जायज़ बोले। वो ऐसा नहीं कि हम किसी पर ये कह रहे हैं कि वो जायज़ बोले और उसका ये करे कहाँ कानून से बोले कि सही पैसा उनको इंसाफ दिला। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हेलो, यही बताऊँ, बहुत ही अफसोस हुआ सुनने के बाद। ये इंसानियत का एक प्रकार का बहुत बड़ा चोट है। इंसानियत के नाम से एक चोट है जो इंसानों की मुसीबत है। मतलब जितने लोग आते थे उनके पास वो धर्म संबंधी नहीं, वो हिंदू हो, कोई भी आते थे उनकी उनकी मदद के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे और उनका जितना हो सकता था वो करते थे। अभी लेटेस्ट में ही 2-4 दिन पहले एक बंदा आया कि हमको ऑपरेशन करवाना है, उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने द्वारा एक हॉस्पिटल में कर दिए, जो मिल जाएगा मैं दूँगा। अब वो मतलब ये नहीं कि वो मुस्लिम था, अदर ही हिंदू ही था, लेकिन उसका हो गया। दोबारा वो जब करवा के फिर आया, बेचारा काफ़ी खुश हुआ कि मेरा सब चीज़ अच्छा से हो गया। जैसा कि अब हम आए हैं मरहूम लौला खान साहब के मोहल्ले में, और आपको जो मेरे पीछे गेट दिख रही है ये रमज़ान मंजिल, ये उनके दादा का शायद बनाया हुआ है। ये उनके दादा का शायद बनाया हुआ है। और यहाँ पर हमने मोहल्ले वालों से बात करने की कोशिश की तो उन सारे मोहल्ले वालों लोगों ने कहा कि वो हमारे मसीहा थे। लोगों का ये कहना है कि उनका अखलाक इतना बेहतर अखलाक था, बहुत ही बेहतरीन अखलाक थे, लोगों से मिलते जुलते थे और स्कूल के अलावा मदरसा और कई गरीबों का भी पालन पोषण करते थे। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतने भले इंसान के साथ इस तरह की आखिर ये घटना कैसे घटी। आखिर कौन ऐसा दुश्मन हो सकता है जो उनकी नेकियां लोगों को नहीं दिखी। और हमने कई यहाँ पर के लोकल से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनके बारे में कुछ बात नहीं करना चाह रहा है। कोई भी ऑन कैमरा उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाह रहा। बस लोग यही बात कह रहे हैं कि हम आपको बता दें कि ऑन कैमरा हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोकल लोग भी हैं, लेकिन कोई भी उनके बारे में ऑन कैमरा कुछ नहीं कहना चाह रहे। बस यही बोले कि वो मसीहा थे लोगों के लिए कि, लेकिन वो भी जो है बात करना नहीं चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है जो कि साफ देखा जा सकता है कि जब इतने भले इंसान के साथ जो कई लोगों की मदद करते थे उनके साथ इस तरह की फिर ये घटना होती तो जाहिर सी बात है आम नागरिकों के दिल में डर बैठती है कि, लेकिन वो भी जो है बात करना नहीं चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है जो कि साफ देखा जा सकता है कि जब इतने भले इंसान के साथ जो कई लोगों की मदद करते थे उनके साथ इस तरह की फिर ये घटना होती तो जाहिर सी बात है आम नागरिकों के दिल में डर बैठती है। तो मतलब आखिर ऐसी क्या वजह है कि मतलब इस तरह की घटनाएं घटती रहती है? वो तो मतलब आने वाला खेल सकता क्या कुछ क्या मोहम्मद मुशर्रफ जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस वक्त घटना घटित हुई तो उस वक्त आपकी दुकान हम लोग बंद कर रहे थे, तब मैं एक भैया जा रहे थे बंद कर रहे थे, सामान बंद कर रहे थे। तो फिर सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठना लाजमी है कि जब एक आम इंसान जो लोगों की दिलों में बड़ा ख़ास मकाम रखते थे, तो जब अपराधियों ने उन्हें मार दिया तो फिर हम और आपकी सुरक्षा तो बस ऊपर वाले की ही भरोसे है। क्योंकि अपराधी बेखौफ है, अपराध को अंजाम देते हैं और उनके खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत नहीं लगता या पुलिस सबूत तलाश करना ही नहीं चाहती। और अगर अपराधी पकड़े भी जाते हैं तो कुछ दिनों में ही बेल पर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर फिर से अपने अपराध को अंजाम देते हैं। शायद ऐसे अपराधियों के लिए जेल मामा घर है। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि पुलिस की लाठी तो केवल आम नागरिकों के लिए और गरीब लोगों के लिए ही रिजर्व्ड है। बाकी अपराधियों के लिए पुलिस का रवैया आप खुद ही देख लीजिए। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि नियम नहीं टूटेगा तो चालान कहाँ से कटेगा। तो प्रशासन ने अपराधियों को इतनी ढील दे ही रखी है कि नियम टूटता रहे
और चालान कटता रहे और पुलिस प्रशासन और अपराधियों के बीच एक रिश्ता कायम रहे, ताकि प्रशासन के अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों की पॉकेट गर्म होती रहे। बाकी आप समझदार हैं। समझ रहे हो आप? और मैं उन लोगों से भी ये बात कहना चाहूँगा जिन्होंने ये गंदा काम किया है कि परिवार उनके भी है, और जो काम ये लोग सिर्फ कुछ पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं और जो माहौल यहाँ का बना रहे हैं, शायद ये उस वक्त तक ज़िंदा ना रहे, पर इनकी आने वाली नस्लें, इनके बच्चे उस दहशत के माहौल में रहने को मजबूर होंगे, क्योंकि आज आप जैसा कर रहे हैं कल को आपको भी वैसा ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी छोटी सी रिपोर्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे दोस्तों के बीच में शेयर करें या दूसरों के बीच में भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपके मन में भी है कोई सवाल तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़। सच है तो दिखे।